क्या तेलुगु फिल्म कल्कि के 1000 करोड़ होने जा रहे हैं? इस डर से बॉलीवुड के होश फाख्ता हैं, हवाइयां उड़ी पड़ी हैं इस वक्त पर। जैसे ही नाम आ रहा है बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड का, तो क्या समोसा क्रिटिक्स पीछे पड़ चुके हैं कल्कि के कलेक्शंस के, और क्या इस वक्त पर नई जालसाजियां हो रही हैं? सब कुछ एक्सपोज करूंगी। साथ साथ में हम लोग बात करने वाले हैं कि कलेक्शंस जो कल्कि की हैं, आज कुछ ही देर के बाद एक बहुत बड़ी न्यूज आ सकती है व्हेन इट कम्स टू कल्कि कलेक्शन। सब कुछ बताती हूं आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल को करो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात होगी अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन। जिस तरीके से बॉलीवुड ने अपने जाल को बिछाना शुरू किया है, अब सुनिए, कहानी कुछ इस तरीके से है कि जैसे सबको पता ही है कि कल्कि एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। इसके ब्लॉकबस्टर होने के साथ ही जो बॉलीवुड के पालतू डॉग्स हैं, जो समोसे हैं, उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये जो नंबर्स आते हैं ये इन्फ्लेटेड नंबर्स हैं। ये खबर मैं आपको बताई थी मैंने आपको कि इसको किस तरीके से इन्फ्लेशन को बताया जा रहा है, और इनकी मैथमेटिक्स जो है वो तो भाई आर्यभट्टा के समझ में भी नहीं आएगी। जिस तरीके का इन्होंने भट्टा बिठाया है अपने ही प्रोफेशन का और अपने ही इमेज का। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि 2 फिल्में ऐसी हैं जो बॉलीवुड की बहुत बड़े प्रोड्यूसर की तरफ से आई, और उन फिल्मों के कलेक्शंस के लिए, उन फिल्मों के एडवांस बुकिंग, बड़ी बम्पर एडवांस बुकिंग ओपन कराने के लिए, या उन फिल्मों के मेजर प्रमोशंस करने के लिए पैतरा ये अपनाया गया है कि कल्कि के जो बड़े नंबर्स आएंगे, यानी कि 1000 करोड़ जो कल्कि क्रॉस करेगी, इन नंबर्स को पहले से ही नकली और फेक बता दिया जाए। आप सोचिए कि एक ट्वीट अभी से कुछ देर पहले एक समोसे ने लिखकर भेजा है, they are desperate to dethrone RRR, KGF, जवान, पठान एंड एनिमल्स रिकॉर्ड्स। यहां पर अंतरकलह क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे कि हम आरआरआर को, या केजीएफ तो चलिए कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री हो गई, लेकिन कैसे आरआरआर का नाम घसीटा जाए, कैसे ये बताया जाए कि एसएस राजमौली जो है, उसी एसएस राजमौली ने बाहुबली बनाई थी, उसी एसएस राजमौली ने प्रभास को प्रभास बनाया था। ये कल्कि वल्कि कुछ नहीं है, ये कल्कि कुछ नहीं कर सकती, प्रभास का स्टारडम कुछ नहीं कर सकता। इसी पैतरेबाजी में इस वक्त पे ये लगा हुआ है। इसका जो ट्वीट था ये था, दे कैन फूल कॉमन पीपल बट नॉट एवरीबडी। सोशल मीडिया पे सब लोग एक्टिव हैं, सबके दिमाग एक्टिव हैं, सब लोग सब समझते हैं। रे अब इस समोसा में यही बोल रही हूँ कि सब समझते हैं। सारी पब्लिक को तुम्हारी सच्चाई पता लग चुकी है। तुमने बड़े मियाँ छोटे मियाँ फियास्को को जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर बताया था कि फर्स्ट हाफ में मजा ही आ जाएगा बॉस, इतने सारे इंटरवल ब्लॉक में आपको मजा आ जाएगा, और ये फिल्म जो है 4.5 स्टार के काबिल लग रही थी उनको, वो फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगा था। जब ये उस फिल्म के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे, उस वक्त पर शायद थोड़ी बहुत जनता थी जो इनकी बातों में आ भी जाती थी, लेकिन अब हर एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को भी पता है कि आखिर ये सुमित रोहित थे दो भाई, ये क्या करते हैं, और ये छोटे से समोसे पर भी बिक जाते हैं भाई। 920 करोड़ अब ये भी बताया जा रहा है, इवन एनिमल का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 920 करोड़, वो भी नहीं करने वाली है कल्कि। अब मतलब भाई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कौन सी दुनिया में है, ये किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से 1-2 बार जब इनके आका ने इनको पैसा दिया भी होगा, उसके बाद ये कई बार बैठ के सोच रहा होगा कि कैसे करूं मैं, ये सब करूं कैसे, क्योंकि ये तो सारी सच्चाई सबको दिख रही है। 900 करोड़ का भी अगर नंबर आ रहा है, या मैंने आपको कॉमस्कोर के नंबर के बारे में बताया था, वो नंबर भी अगर आ रहा है, तो ये तो सब जनता के सामने है। इसको आखिर मैं झुटलाऊंगा तो कैसे झुटलाऊंगा? लेकिन नहीं, केवल वही पैंतरा नहीं, दूसरा पैंतरा ये फेंकना शुरू किया कि जो वो बड़े प्रोड्यूसर, बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर की फिल्में हैं, उनको बताया कि भाई साहब देखो ये सिनेमा। एक तो फिल्म आ ही चुकी है किल, उस फिल्म के ऊपर बढ़ा चढ़ा कर बड़े बड़े लंबे लंबे ट्वीट्स करना शुरू करना, और उसके बाद अभी जैसे आपको पता ही है कि बैड न्यूज नाम की एक फिल्म आ रही है स्टारिंग विकी कौशल एंड तृप्ति डिमरी एंड एमी विर्क। इस फिल्म की थीम ये है, बॉलीवुड फिल्म की इसकी थीम ये है कि एक लेडी है जिसके 2 ऐसे पार्टनर्स हैं जिनसे वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसको ये पता नहीं होता कि उसके बच्चे का बाप कौन है, और उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट में निकलता है कि दोनों ही हैं। आप सोचिए कि किस तरीके की मानसिकता वाली कहानी है। उसमें एक और कल तड़का ये लग चुका कि कल एक मतलब महावाहियात गाना जिसका नाम है जानम, ये सॉन्ग रिलीज हुआ कल। आप ये समझ नहीं सकते, आप ये कहीं से बता नहीं पाएंगे कि इस फिल्म में इतना रॉन्च डालने की जरूरत क्या थी। इस सॉन्ग में जिस तरीके से एक्ट्रेस ने अपने कपड़े उतार के फेंके हैं, और हर एक शॉट में, आई कैन गारंटी यू, हर एक शॉट में उसके कपड़ों के अंदर भी आपको नजर में आ रहा है कि क्या चल रहा है। और वो सॉन्ग है, उस सॉन्ग के प्रमोशन में ये दोनों ही समोसे लगे पड़े हैं कि क्या गाना बनाया है, मतलब मास्टरपीस बनाया है। ऐसा मास्टरपीस आपको सोसाइटी को दिखाना चाहिए ना, बच्चों को दिखाना चाहिए, इसको देखकर सीखेंगे।
इससे पहले किल आई थी, उसको देख के सीखेंगे मर्डर कैसे करते हैं। ये क्या कल्कि बना के रख दी? इस फिल्म में ऐसा क्या है? इस फिल्म में आखिर ऐसी क्या बात है जो न्यूट्रल ऑडियंस इसके लिए पागल हो गई है? आखिर इस फिल्म के पीछे पड़ क्यों गए हैं लोग? देखनी है अगर सिनेमा घरों में तो ऐसी फिल्म देखो जो जिनका मैं बता रही हूँ, जिनका इनको लग रहा है कि भाई ये है जो हमारे समाज को एक अच्छा दर्शन देंगी, एक अच्छी राह देंगी। कल्कि में तो क्या है, महाभारत के रेफरेंसेस हैं, कर्ण के रेफरेंसेस हैं, या कल्कि भगवान के रेफरेंसेस हैं, परशुराम के रेफरेंसेस हैं। ये सब देख करके क्या फायदा? ये तो पुरानी बातें हैं, रूढ़िवादी बातें हैं। इनको कौन आज की डेट में पूछता है? आज की जो जेन अल्फा है ये देखेगी रॉन्ची सॉन्ग्स, ये देखेगी कि कपड़े उतारते कैसे हैं, ये देखेगी कि शादी से पहले ये सब हरकतें करके अपना और अपने घर वालों का नाम बदनाम करते कैसे हैं। आप सोचिए, एनिमल जैसी फिल्म, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म, जिसमें इसी तृप्ति डिमरी को दिखाया गया था, उस सीन में, उस जगह पर, उस सिचुएशन में जो उसका रोल था, जिसको आप भाभी टू कहकर उसके मीम्स भी बने थे, एवरीथिंग वाज इन इट्स प्लेस। आपको कहीं ऐसा नहीं अनकंफर्टेबल फील होगा कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मतलब ये क्यों दिखाया गया है। वो उस कहानी का पार्ट था, उस कैरेक्टर का पार्ट था, वो फॉल्टी कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर का ही पार्ट था। यहाँ पर लेकिन इस फिल्म को तो साइन ही उसको इसलिए कराया गया कि उसको ये गाना करना पड़ेगा, उसको इस तरीके के रॉन्ची सीन्स देने पड़ेंगे, तब जाकर उसको इस निर्माता की फिल्म मिलेगी, तब उसकी ये फिल्म बनेगी। आप सोचिए किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है इस फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं का। स्पेशली एक्ट्रेसेस भी अपने आप में बड़ी महान होती हैं, जो एक अच्छी फिल्म से करियर शुरुआत होने के बाद फिर से इसी गर्त में गिर जाती हैं, फिर से आकर ऐसी कोई फिल्म कर लेती हैं जिसको करने के बाद उनको रिग्रेट रहता है और कुछ नहीं रहता है। आज के बाद मैं आपको बता रही हूँ, इस सॉन्ग के बाद स्पेशली तृप्ति डिमरी का नाम उन एक्ट्रेसेस में आने वाला है जो मल्लिका शेरावत का नाम था, जो राखी सावंत का नाम था, या फिर जो शर्लिन चोपड़ा जिस तरीके से देखी जाती है, उस कैटेगरी में तृप्ति डिमरी आ चुकी है। कहाँ आप संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल की बात करते हैं, तेलुगु डायरेक्टर के विजन की बात करते हैं, उसने जब तृप्ति डिमरी को दिखाया था, सीन भी थे उसके, लेकिन आपको कहीं पर भी वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लगे होंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा था कि यार ये ऐसा कोई सीन जो है यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या कर रहा है। लेकिन जब बात होती है बॉलीवुड की, तो वहां पर तो रॉन्ची सीन्स दिखाना, वहां पर तो इस तरीके के किसिंग सीन्स दिखाना, बेड सीन्स दिखाना, ये तो बड़ी ही नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन इस तरीके की पब्लिसिटी को भुनाना, ये काम है इन समोसों का। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि समोसों की हरकतें सुनिए कि समोसों ने इस तरीके के डिपिक्शन को, इस पोर्ट्रेयल को, इतने ऑब्सीनिटी को दिल से सपोर्ट किया है भाई, दिल से, कि देखो, इसको बोलते हैं सीन, इसको बोलते हैं, क्या मस्त मजा आ गया देखकर। तो ये देखिए, ये एक अलग ही चीजें चल रही है, ये अलग ही कुछ हो रहा है जो कि कल्कि की पब्लिसिटी को, कल्कि की एक तरीके से जो पॉपुलैरिटी है उसको दबाने के लिए ऐसे चीजें बॉलीवुड कर करके दिखाता है कि इधर देखो, कहाँ महाभारत देख रहे हो, इसको देखो, ये ऐसे बेड सीन्स देखो, ऐसे किसिंग सीन्स देखो। ये चलता है व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड। अभी भी कुछ देर पहले भी मैं ये देख रही हूँ कि ट्रेंड पे चल रही है यही फिल्म की तृप्ति डिमरी, और वो उसके जो सीन है, उसकी जो फोटोज है विकी कौशल के साथ, वो लोगों के ट्रेंड पे चल रही हैं। और कल की, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं, आज के टाइम में भी क्या कमाल कर रही है कल की। ऑलरेडी ये वेडनेसडे चल रहा है, इस दिन पर भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते हुए 225 करोड़ जस्ट इन द नॉर्थ बेल्ट, जस्ट इन द हिंदी बेल्ट कर चुकी है। 225 करोड़ हो चुका है। 250 करोड़ का अगला लक्ष्य है जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और 1000 करोड़ का पोस्टर है जिसका सबको इंतजार है। तो जरा सोचिए कि कल्कि का कंटेंट कितना अपने आप में ही सुपीरियर है, अपने आप में ही कितना बड़ा कंटेंट है वो। तो अब आप समझे हैं कि कैसे धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह एक बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है जो इस तरीके का जहर खोल रही है हमारे बच्चों में, हमारे आने वाली जनरेशंस में। और कहाँ दूसरी तरफ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री अपने धर्म की बात करती है, अपने हिंदुत्व की बात करती है, अपने सनातन की बात करती है, हमारे भगवानों की बात करती है, और उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के आसपास फिल्में बनाने की कोशिश करती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, कहीं से भी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो इस तरीके का रॉन्च नहीं दिखाती होगी, इस तरीके का सीन नहीं दिखाती होगी। आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उन फिल्मों का एक स्टोरी लाइन होता है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट केवल बेड सीन्स बी ग्रेड की फिल्में बनाती हैं, और अब बॉलीवुड की फिल्में बी ग्रेड की फिल्में हो चुकी हैं, नथिंग एल्स। बाकी आपको क्या लगता है इस 1000 करोड़ के पोस्टर पर अब समोसे कैसे तलेंगे, कैसे तिल मिलाएंगे, कैसे खराब होंगे, सब कुछ बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. This was